अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल है आप लोगों का। आप लोग खैरियत से होंगे, हम लोग भी खैरियत से हैं। तो आज हम रेसिपी में लेके आए हैं केचप बनाएंगे और केचप बना के आप लोगों को दिखाएंगे। ये 4 हमने टमाटर ले लिए हैं, थोड़ी सी हमने अदरक ले लिए, थोड़े से हमने लहसुन छील लिए हैं। तो इसको छील के तो अब हम इसको टमाटर को काटना शुरू करेंगे। इस तरीके से काटना है। ये देखें, बहुत साफ़ सुथरे टमाटर हैं, आप लोगों ने लेने हैं। और साफ़ सुथरी केचप तैयार करनी है घर पे, तो घर पे तैयार करके आप लोगों ने यूज़ करनी है। बहुत ज़्यादा मज़ा आता है घर में चीज़ें तैयार करें तो। इस तरीके से काट लेने हैं और 4-4, 5-5 इसके पीस बना लेने हैं। बना के तो अभी हम इस तरीके से सारे काटेंगे। काट के इस तरीके से ये देखें 3-3 पीस करेंगे करके, तो हम इसको पकने के लिए रखते हैं। और आप लोगों को आज केचप बना के दिखाते हैं साफ़ सुथरी कैसे तैयार होती है। तो हम लोगों ने शुरू कर लिया है। इसके अंदर टमाटर डालेंगे। टमाटर डाल के तो हम इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। जैसे ही हमारे टमाटर अच्छे से गलेंगे तो फिर बाकी चीज़ें हम आप लोगों को बाद में दिखाएंगे। शुरू करते हैं। ये देखें, इस तरीके से मैंने सारे काट लिए थे। काट के तो हम डाल रहे हैं। केचप साफ़ सुथरी बनाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरीके से फ्राई पैन में डाल देंगे। ऊपर थोड़ी देर के लिए ढक्कन दे देंगे। और अदरक लहसुन भी हम अभी डालेंगे इसके अंदर। ये देखें, इतने लहसुन ले लिए थे हमने, ये डाल रहे हैं ताकि इसके साथ अच्छा जायका आ जाता है। ये डालेंगे। और इतनी सी हमने अदरक ले लिए, इसको छोटे छोटे पीस करके डालेंगे ताकि टमाटर के साथ साथ ये भी अच्छे से पक जाए। और पकने के बाद बाकी चीज़ें हम आप लोगों को दिखाते हैं कि कैसे केचप तैयार होती है। बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। और थोड़ा सा नमक भी इसके अंदर ऐड करेंगे, थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर भी ऐड करेंगे और अच्छे से आज केचप तैयार करेंगे। आप लोग को दिखाएं। देखें, काम शुरू हो चुका है। इसको हम चम्मच से फैलाएंगे। ये देखें, इस तरीके से इसको हिला लेंगे। और इसके अंदर पानी आप लोगों ने बिल्कुल नहीं डालना। ये पानी टमाटर का ही होगा, इसके अंदर ही ये पक जाएंगे। और इसके ऊपर हम ढक्कन दे देंगे और इसको पकने के लिए 10-15 मिनट छोड़ देते हैं। बाद में दिखाते हैं। ये देखें, टमाटर ने अच्छे से अपना पानी छोड़ दिया है। ये देखें, तो इसके अंदर हम थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे और थोड़ी सी लाल मिर्च का पाउडर। ये देखें, आप लोग देख सकते हैं, इसमें हमने पानी ज़रा भी यूज़ नहीं किया था। इसने टमाटर ने खुद ही पानी छोड़ा है। अब हम डालते हैं नमक। नमक ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे, सिर्फ इतना सा ऐड करेंगे, ज़्यादा नहीं। लाल मिर्च का पाउडर इतना सा, ज़्यादा ये भी नहीं डालना, सिर्फ जायका देना है हमने, ज़्यादा नहीं डालेंगे। दो 3 मिनट हम इसको और पकाएंगे ताकि हमने जो ये मिर्च वगैरह डाली है अच्छे से मिक्स हो जाए। तो बाकी हम आपको बाद में दिखाते हैं कितनी आसानी से केचप तैयार होती है और साफ़ सुथरी। और लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, ज़रूर किया करें। तो हमारे टमाटर इस कंडीशन पे आ चुके हैं, तो हम इसको अभी करेंगे ग्राइंड। ग्राइंड करने के बाद ये सारी चीज़ें मिक्स हो जाएंगी, तो इसको छानेंगे। छान के तो जो थोड़ा बहुत पानी रह गया इसको बाद में पकाएंगे। पका के तो आप लोग को दिखाएंगे। और ये देखें जी, हम लोगों ने इसको ग्राइंड करके अच्छे से छान लिया है।
छान के। ये देखें ये कंडीशन है। इसको हम पकाएंगे अभी 5-10 मिनट तक और, ताकि अच्छे से हमारी केचप मज़े की तैयार हो जाए और खाने में बहुत ज़्यादा मज़ा है। इसको हम इस तरीके से, ये देखें अच्छे से साफ़ हो चुकी है। इसका कलर कितना प्यारा है आप लोग देख सकते हैं। तो इस तरीके से अभी तो मैंने ट्राई की थी, मैंने कहा ट्राई कर लेती हूँ कि कैसे तैयार होती हैं, तो मैंने अभी ट्राई की है तो माशाल्लाह अच्छे से ही हो गई हैं। तो इसका पानी हमने, आप लोगों को पता है, ज़रा भी नहीं डाला था, ये ही टमाटर का पानी था। तो इतना साफ़ सुथरी बन गई है। तो बनने के बाद मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि थोड़ा सा इसको संगना करेंगे ना, ऐसे पतली थोड़ी रखेंगे, तो करके आप लोगों को दिखाऊंगी कितनी आसानी से केचप घर में तैयार होती है और कितनी साफ़ सुथरी होती है और आराम से कर सकते हैं। कोई काम मुश्किल नहीं होता, आसान होता है, उसको आसान बनाना पड़ता है। कोई भी काम मुश्किल नहीं होता। तो इसके अंदर हम डालेंगे 1 चम्मच चीनी का, तो डालते हैं। एक चम्मच, ये देखें बड़े वाला चीनी का, ज़्यादा नहीं डालनी, इतनी सी डालेंगे, ज़्यादा नहीं, ज़ायका और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। इसको करेंगे अच्छे से मिक्स इस तरीके से। और चूल्हा बहुत स्लो मैंने रखा हुआ है, तेज़ नहीं किया हुआ, स्लो में ही ज़्यादा काम अच्छा होगा। इसलिए आपने चूल्हा स्लो ही रखना है, तेज़ नहीं रखना। ये ना हो कि आपकी सारी केचप चूल्हा तेज़ हो तो जल जाए, जलने नहीं देनी, अच्छे से तैयार करनी है। ये देखें जी हमारी केचप माशाल्लाह अच्छे से तैयार हो चुकी है। ये देख रहे हैं आप लोग कितने अच्छे से और मज़े की तैयार, साफ़ सुथरी तैयार हो चुकी है। तो आज की हमारी रेसिपी तैयार हो चुकी। हम मिलेंगे अगली रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।